कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते देश भर में लॉकडाउन है। ऐसे में सबकी जिम्मेदारी बनती है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जनप्रतिनिधि भी लोगों से घर पर रहने की अपील कर रहे हैं। इन दिनों घर पर ही समय बिता रहे हैं। कोरोना वायरस के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया है। ऐसे में सबकी जिम्मेदारी है कि इस वायरस के प्रकोप से बचने के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। तमाम जनप्रतिनिधि भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि बाहर मत निकलिए, घर में रहिए, कोरोना वायरस के प्रकोप से बचिए। हम तमाम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आप सब लोगों की अपील करना चाह रहे हैं। हम अपने चैनल की तरफ से भी अपील कर रहे हैं कि पूरे लॉकडाउन को सफल बनाइए, घर से बाहर मत निकलिए, सरकार की जो गाइडलाइन है उनका पालन करिए, तभी कोरोना वायरस के प्रकोप से बचा जा सकता है। ऐसे में सभी की जिम्मेदारी है कि सरकार ने जो कदम उठाया है उसका हमें पालन करना चाहिए। अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए हमको सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप हमें घर में रहना चाहिए, घर के अंदर रहना चाहिए और सुरक्षित रहना चाहिए। पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल सिंह ने कोरोना वायरस से बचने के लिए घर पर ही रहने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त विश्व में महामारी का संकट छाया हुआ है, सभी को सतर्क और सावधान रहने की बेहद जरूरत है। पूर्व मंत्री ने बेवजह बाहर निकलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। देखिए, ये इतनी बड़ी महामारी है कि इसमें जनता ही अपने आप निर्णय करेगी। जनता जब तक सहयोग में खड़ी नहीं होगी तब तक न सरकार कुछ कर सकती, न और दूसरे कुछ एजेंसियां कर सकती, न डॉक्टर और कुछ कर सकते। जनता को अपने आप समझना होगा, क्योंकि हम लोग पुराने ज़माने में सुना करते थे प्लेग फैली थी देश में, और उसमें ऐसी स्थिति आ गई थी कि वो हमने केवल सुना है कि उस समय साधन भी नहीं थे और जनता सतर्क नहीं थी। तो आज जो देश विकसित हैं, जो इतने बड़े बड़े देश जो हमसे बहुत आगे हैं, और उन्होंने जो है जब वो इसमें फेल हो गए, उनके यहाँ तबाही मची हुई है। अगर हमारे यहाँ ये शुरू हो गया तो हमारे यहाँ झेले नहीं झेलेगा, हमारे यहाँ बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जनता जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ऐलान किया है और सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार इसमें गंभीरता से लगी हैं, तो जनता को भी उनके साथ खड़ा होना चाहिए और जनता को सहयोग करना चाहिए। क्योंकि अगर आदमी को ये सोचता है इस तरह की बातें, तो भाई ठीक है, अपने लिए भी जिए, अपने परिवार के लिए जिए, अपने देश के लिए जिए। और अगर वो वाली बात जो प्रधानमंत्री जी ने कही है, जान है तो जहान है, जब जान ही नहीं रहेगी तो करेंगे क्या? किसी तरह से कोई मतलब ही नहीं रह जाता। कुछ लोग नहीं मान रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। देखिए, जो बाहर निकल रहे हैं उनसे मैं अपील करूंगा, क्योंकि हमारे देश की हालात को समझें। हमारे देश की हालात वो नहीं है। मैंने बताया ना कि जो हमारे यहाँ से जो जनसंख्या का घनत्व जहाँ बहुत कम है, जिन देशों में अमेरिका है, इटली है, जर्मनी, वो अपने आप जो नहीं झेल पाए। हमारी डेंसिटी तो बहुत ज़्यादा है और हम इतने जो जनसंख्या के घनत्व के दबाव में हैं। अगर हम इसमें जरा भी लापरवाही करेंगे तो ये समाज के लिए ठीक नहीं होगा, देश हित में नहीं होगा। इसमें हमारी जनता से हाथ जोड़ के सबसे यही अपील है कि इसमें सभी लोग सहयोग करें और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने घरों में रहें, घरों से निकले नहीं। ऐसे लोग जो बेवजह बाहर निकल रहे हैं उसकी कार्रवाई मांग करते हैं। नहीं, बेवजह जो बाहर निकल रहे हैं खाम खा के लोग जो है नौसिखिए जो है, तो उनसे तो मैं ये कहूँगा कि या तो वो मान जाए राजी से, अगर नहीं मान जाते हैं तो सरकार को ऊपर सख्ती से उनसे निपटना चाहिए और उनको सख्ती से मानना चाहिए, क्योंकि ये पूरे माहौल को बिगाड़ देंगे इस तरह से।